हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैं आज आपके लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है प्लांट मूवमेंट। ये क्लास 10th में बहुत बढ़िया एक चैप्टर है, टॉपिक है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। और बोर्ड में अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ से, कई क्वेश्चन मिल सकते हैं यहाँ से इस टॉपिक से। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें सभी बच्चे, और इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाएँ। ठीक है। इस वीडियो में मैं जो प्लांट मूवमेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, इसमें मैं दो तरह के मूवमेंट आपको डिस्कस करने वाला हूँ, एक नास्टिक मूवमेंट और एक ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट के भी कई टाइप होते हैं, जैसे फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है बेटा, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है। तो ये तो ट्रॉपिक मूवमेंट के टाइप्स हैं, ये सब इसमें डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में हम। और इधर नास्टिक मूवमेंट जो होता है, इस वाले मूवमेंट वैसे तो कई तरह के होते हैं ये भी, लेकिन इसमें हमारे सिलेबस में एक ही मूवमेंट है, सीज़मोनास्टिक मूवमेंट। तो हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है। दोनों मूवमेंट में डिफरेंस क्या है वो आप देखें। जो नास्टिक मूवमेंट होते हैं बेटा, वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं। इसमें मूवमेंट पहले से मालूम होता है क्या होने वाला है, चाहे किसी भी दिशा से स्टिमुलस मिले बॉडी को। स्टिमुलस का बहुत बड़ा रोल होता है इस मूवमेंट में। तो स्टिमुलस किसी भी दिशा से मिल रहा है, किसी भी डायरेक्शन से मिल रहा है, लेकिन मूवमेंट हमें पहले से मालूम होता है क्या होने वाला है। इसका एग्जाम्पल बता दूं आपको। 9 डायरेक्शनल मूवमेंट होता है ये नास्टिक मूवमेंट, एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है बेटा। इसमें हम सीज़मोनास्टिक मूवमेंट पढ़ने जा रहे हैं। हमारे बुक में क्लास 10th में आपने देखा होगा, छुई मुई के पौधे का जिक्र किया गया है इस मूवमेंट को समझाने के लिए। छुई मुई, जिसे हम टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं या लाजबंती भी कहते हैं, इस प्लांट का साइंटिफिक नेम माइमोसा प्यूडिका होता है। माइमोसा प्यूडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ छुई मुई। वैसे से इंग्लिश में टच मी नॉट प्लांट या लाजबंती भी कहा जाता है इसे। इस मूवमेंट को बताने के लिए यहाँ जो स्टिमुलस है वो टच है, छूना, टच करना। आपने लीफ देखी होगी, छुई मुई के पत्ते देखे होंगे, आप किसी भी डायरेक्शन से तो छू लीजिए। अगर ये छुई मुई की लीफ है, आप इसे ऊपर से छुएंगे तब भी ये मुरझा कर नीचे झुक जाएगी। आप इसे नीचे से टच करेंगे तब भी ये मुरझा कर नीचे झुकेगी। आप साइड से टच करेंगे तब भी ये मुरझा कर नीचे झुकेगी। यानी मूवमेंट पहले से मालूम होता है क्या होने वाला है। ठीक है। डायरेक्शन स्टिमुलस का कहीं से भी आओ, कोई भी डायरेक्शन हो, लेकिन मूवमेंट पहले से मालूम होता है। तो यहाँ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले सीज़मोनास्टिक मूवमेंट, छुई मुई। ठीक है। टच मी नॉट प्लांट या लाजबंदी भी कहते हैं। इसमें स्टिमुलस टच होता है। इस प्लांट का साइंटिफिक नेम माइमोसा प्यूडिका होता है। इस प्लांट की खासियत ये होती है कि इन प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं, लीव्स वो कंपाउंड लीव्स पाई जाती हैं। कंपाउंड लीव्स मौजूद होती हैं। अब कंपाउंड लीव्स क्या होती हैं पहले मैं आपको ये बताऊंगा। कंपाउंड लीव क्या है वो देखें आप। देखिए, पहले सिंपल लीव बता दूँ। सिंपल लीव क्या होती है यहाँ समझिए ज़रा। ये कोई प्लांट का स्टेम होता है, यहाँ से एक लीफ निकली इस तरह से। जनरली आपने देखा होगा प्लांट में इस तरह की लीव्स लगी रहती हैं बेटा। दे आर कॉल्ड सिंपल लीव्स। इनको हम बोलते हैं सिंपल लीव्स। ये सिंपल लीफ होती है। इनमें ये जो स्टाक नजर आ रहा है लीफ का, इसको हम पीटियोल बोलते हैं बच्चों, पीटियोल। स्टाक जो होता है लीफ का, दैट इज कॉल्ड पीटियोल। दिस इज कॉल्ड सिंपल लीफ। अगर मैं कंपाउंड लीफ चूँकि इसमें पाई जाती है बना के दिखाऊँ आपको, तो वो ऐसे दिखाना पड़ेगी आपको। ये किसी भी लीफ के अंदर एक लीफ जो होती है ना, वो बहुत सारी लीफलेट में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे लीफलेट। ये छोटी छोटी लीफलेट बन जाती हैं लीफ के अंदर। ये पूरा एक लीफ है बेटा। देखिए, इसमें ये स्ट्रक्चर जो बन गए हैं छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको लीफ नहीं बोलते, इनको ये लीफलेट कहलाते हैं बेटा। दे आर कॉल्ड लीफलेट। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, डेट इज कॉल्ड एक लीफ, पूरी कंप्लीट लीफ मानी जाती है। इसे हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ कंपाउंड लीफ। अब आप समझ गए होंगे कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, कंपाउंड लीफ में एक लीफ में बहुत से लीफलेट का फॉर्मेशन हो जाता है। सिंपल लीफ लाइक दिस ऐसी दिखाई देती है। ज़्यादातर पौधों में सिंपल लीफ दिखाई देगी। कंपाउंड लीफ हमें छुई मुई के पौधे में, कंपाउंड लीफ हमें नीम के पौधे में, इमली के पौधे में, कड़ी पत्ता है, गुलमोहर है, ये कई प्लांट में मिलेगी देखने को। तो इसका हम एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे कि छुई मुई की पत्तियों को छूने पर वो मुरझा क्यों जाती हैं। तो उसके लिए एक डायग्राम बनता है बच्चों, जो कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल डायग्राम है, अभी समझ में आ जाएगा आपके। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ एक बनाने जा रहा हूँ, वो देखें आप। ये वाला छुई मुई प्लांट की कंपाउंड लीफ बनाने जा रहा हूँ। कंपाउंड लीफ इस तरह से कंपाउंड लीफ निकलती है ऐसे। बहुत सारे लीफलेट इसमें लगे होते हैं बेटा। ये दीज आर द लीफलेट। ऐसे इनका नाम मैंने आपको बताया, लीफलेट होता है। ठीक है बेटा। ये सर जो पीटियोल दिखाई दे रहा है, यहाँ खासियत ये होती है
पीटियोल थोड़ा स्वेल कर जाता है यहाँ, स्वेलिंग, ये स्वेल कर गया पीटियोल्स, स्वेलन पीटियोल होता है ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग पल्वाइनस, पल्वाइनस। व्हाट इज पल्वाइनस? इट इज ए स्वेलन पीटियोल, स्वेलन पीटियोल, ये स्वेलन पीटियोल होता है पल्वाइनस, फूला हुआ पार्ट। इस पल्वाइनस को अगर हम यहाँ से कट करें तो हमको कैसा दिखाई देगा, वो आगे दिखाई दे रहा है। यहाँ किस तरह से लीफ मुरझाती है समझाऊंगा डायग्राम से। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये पल्वाइनस वाला पोर्शन फूला हुआ दिखाऊंगा, ऐसे, ये ऐसे बेटा, ऐसे, ये पल्वाइनस वाला पोर्शन है, फूला हुआ है। इस पर लीफ नॉर्मल कंडीशन में दिखाई दे रही है हमको, ऊपर को उठी हुई। ये हम एरो लगा के शो कर देंगे, ऐसे एरो लगा के। ये लीफ नॉर्मल कंडीशन में जैसी होती है वैसी दिखाई दे रही है। यहाँ मेन स्टेम के बीच में यहाँ पे हम ये वैस्कुलर बंडल दिखा रहे हैं बना के, और ये वैस्कुलर बंडल के बीच में ये दिख रहा है आपको ऐसे, पल्वाइनस के बीच में, एक्चुअली पल्वाइनस के बीच में ये वैस्कुलर बंडल दिखाई दे रहा है, रन कर रहा है पूरा। इसमें पल्वाइनस के ऊपर के हिस्से में यहाँ पर थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल पाई जाती हैं, थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल बोल रहा हूँ मैं, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। इन लीव्स में, इन पीटियोल के अंदर जो थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते, सेल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं वो नहीं पाए जाते बेटा। ये थिक वॉल्ड होती हैं, ये आपको ध्यान रखना, थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल। ये देखिए मैं थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल बना रहा हूँ, ऊपर के हिस्से में सब मैं दिखा रहा हूँ बना के, ठीक है। अब इसके निचले हिस्से में, आधे पीटियोल में नीचे के हिस्से में ये थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल होती है, थिन वॉल्ड दूर दूर होती हैं ऐसे करके। जब ये दूर दूर सेल्स मौजूद हैं तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद होते हैं, बहुत सारे, ये दिखाई दे रहे हैं हमको। ये बीच में, इन सेल्स के बीच बीच में खाली जगह दिखाई दे रही है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है। इनमें से जब हम टच करते हैं किसी प्लांट को तो वाटर निकल के बाहर स्पेसेस में आ जाता है। इसको हम खाली एरो लगा के शो कर देते हैं कि वाटर निकल के बाहर स्पेसेस में आने की कोशिश कर रहा है। तो व्हेन वी टच द, यहाँ हम नाम लिख दें पहले, ये हैं क्या, किन किन चीज़ों के नाम हैं। ये वाले जो हैं ये थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल कहलाती हैं बच्चों, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स। और जो ऊपर दिखाई दे रही है हमको ये थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल है, थिक वॉल्ड, इनकी वाल बहुत थिक होती है, थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा, ठीक है बेटा। अभी अगला डायग्राम एक और दिखाते हैं, नेक्स्ट डायग्राम इसके आगे का। अभी तो लीफ हमें नॉर्मल दिखाई दे रही है, एरो लगे ऊपर को, क्यों? क्योंकि इस समय अभी लीफ से वाटर पूरा निकल के बाहर, ये थिन वॉल्ड सेल से वाटर निकल के पूरा नहीं आया है। व्हेन वी टच द लीफ, किसी भी माइमोसा प्यूडिका चूमी के प्लांट की लीफ को टच कर दें किसी भी डायरेक्शन से, तो जो नीचे हमारी थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल दिखाई दे रही है, इनमें से वाटर निकल कर इंटरसेलुलर स्पेस में मूव कर जाता है, ठीक है, जिससे ये सेल थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। अभी मैं दिखाता हूँ अगले डायग्राम में कैसे सिकुड़ जाती है बेटा। यहाँ देखिए इस तरह से एक डायग्राम और बना रहा हूँ मैं, ऐसे, ऐसे मूव कर जाती है। देखिएगा ध्यान से, ये हम इसमें वैस्कुलर बंडल वैसे ही दिखाएंगे जैसे हमने पिछले वाले डायग्राम में दिखाया था, पहले वाले डायग्राम में बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे, ऐसे करके देखिए। ये वैस्कुलर बंडल तो रन कर रहा है बीच में। अब क्या होता था, जैसे हमने लीफ को छुआ था, मैंने बोला था थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल से वाटर निकल के इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ जाता है खाली जगहों में। तो यहाँ दिखाएंगे लीफ, ये इंटरसेलुलर स्पेस में पानी आने की वजह से ये सेल ऐसे सिकुड़ जाती हैं जगह जगह, श्रिंक कर जाती हैं जगह जगह ऐसे। ये श्रिंक कर गई, वाटर निकल के कहाँ आ चुका है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में पानी आ चुका है। सेल जो होती हैं इस तरह से श्रिंक कर जाती हैं, श्रिंक कर जाती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ऊपर वाली सेल वैसी की वैसी रहती हैं क्योंकि थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल है ऊपर, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते। ये ऐसे ही बनाना है हमको। ये बीच में स्पेसेस अपसेंट होते हैं, इनमें नहीं पाए जाते, थिक वॉल्ड होती हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे लाइक दिस, ऐसे। अब यहाँ हम पहले दिखा चुके थे कि वाटर निकल के ऑलरेडी हमारा इंटरसेलुलर स्पेस में जा चुका है, सेल सिकुड़ चुकी हैं ये ऐसे। तो ऐसा होने से जब सेल सिकुड़ जाती हैं, पानी निकल के इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाता है टच करने के बाद लीफ को, तो ऊपर की जो थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल है उनका इसमें प्रेशर पड़ता है
और ये नीचे की तरफ को ऐसे ड्रूप कर जाती है, झुक जाती हैं लीव्स कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए लीव जो होती है नीचे झुक जाती हैं। ये हमेशा नहीं होता ऐसे झुकी रहेंगी, ये 15 से 20 मिनट तक ऐसी झुकी रहेंगी। फिर कुछ समय बाद जो पानी निकल गया था, इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ चुका था, वो दोबारा वापस इन सेल के अंदर चला जाता है। ये सेल फिर से फूल जाती है और लीव अपनी पुरानी स्टेज में वापस आ जाती है। तो इस तरह से ये सीज़मोनास्टिक मूवमेंट कंप्लीट होता है। समझ में आया होगा आपके। अब आप ये देखिए ट्रॉपिक मूवमेंट, यहाँ पे क्या है आप देखिएगा। तो नास्टिक मूवमेंट मैंने बोला था नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। स्टिमुलस का कोई किसी भी डायरेक्शन से स्टिमुलस आए, मूवमेंट पहले से मालूम है हमें क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता ट्रॉपिक मूवमेंट में। ये डायरेक्शनल मूवमेंट है। अगर ये प्लांट है, कोई प्लांट मेरे पास दिखाई दे रहा है हमको, ये प्लांट अगर इधर से सनलाइट आ रही है, हम कहते हैं जिधर सनलाइट आती है प्लांट उधर मूव कर जाता है। कैसे करता है बताता हूँ आपको। ये डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन का मेन रोल है यहाँ। सनलाइट कम्स दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन सनलाइट आएगी तो या तो प्लांट या प्लांट के पार्ट्स जिधर से सनलाइट आ रही है उस डायरेक्शन में मूव करेंगे या उसके अगेंस्ट मूव करेंगे। तो सनलाइट से मतलब नहीं है, कोई भी स्टिमुलस हो सकता है। तो किसी भी डायरेक्शन से अगर कोई स्टिमुलस आ रहा है तो प्लांट या प्लांट के पार्ट्स या तो उस स्टिमुलस की टुवर्ड्स द स्टिमुलस की तरफ मूव करेंगे या उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट में मूव करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों। अभी मैं इसमें ये भी हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट और डायरेक्शनल मूवमेंट है, स्टिमुलस की डायरेक्शन से क्लियर होता है ये। इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है देखिए, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म और कीमोट्रॉपिज्म। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा एग्जाम में। तो यहाँ मैं फोटोट्रॉपिज्म की बात करूँगा पहले। फोटोट्रॉपिज्म क्या है ये देखेंगे। फोटो का मतलब होता है बेटा लाइट, दिस इज फोटो। फोटो मीन्स होता है लाइट। तो लाइट जो होता है यहाँ स्टिमुलस का काम कर रहा है। फोटोट्रॉपिज्म में जो स्टिमुलस है वो लाइट है, यानी प्लांट का जो मूवमेंट है वो लाइट से क्लियर होता है, लाइट से डिटरमाइन किया जाता है, पता चल जाता है कि यहाँ मूवमेंट किधर होने वाला है। अब देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर मैं। यहाँ मैंने एक प्लांट बनाया है बच्चा, ये देखिए प्लांट लिया है मेंशन, ये इसकी रूट्स लिए, इसको हम लिख देंगे रूट। ये पार्ट मैं ले रहा हूँ प्लांट का, ये स्टेम है, और स्टेम में तो आप जानते हैं लीफ भी होंगी, ब्रांचेस भी होंगे प्लांट्स में, इस तरह से नज़र आएंगे बहुत सारे ऐसे। अब क्या होता है बेटा, सनलाइट। सनलाइट कहाँ से, मान लो ये सन है, ये मैंने सन दिखा दिया, सन। ये सनलाइट ऊपर से फाइल कर रही है, नीचे गिर रही है प्लांट के ऊपर, सनलाइट ऐसे आ रही है। आप जानते हैं सनलाइट नीचे आती है, नीचे आती है सन से, और जब सनलाइट ऊपर से नीचे आती है तो हमेशा देखने में ये आता है कि स्टेम का जो मूवमेंट है वो हमेशा टुवर्ड द सनलाइट, सनलाइट की तरफ हो रहा है। जिधर से सनलाइट आ रही है, स्टिमुलस जिधर से आ रहा है, स्टेम उसी दिशा में जा रहा है। तो इसको हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है, लेकिन रूट जो होती है वो सनलाइट जिधर से आ रही है उसके अगेंस्ट जा रही है, रूट उसके अगेंस्ट मूवमेंट कर रही है, इसलिए इसे नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फोटोट्रॉपिक इज द मूवमेंट हियर द लाइट इज स्टिमुलस, लाइट यहाँ स्टिमुलस है। व्हेन लाइट कम्स, जब प्लांट के ऊपर लाइट्स पड़ती है तो लाइट जिस दिशा से आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो स्टेम जो होता है जिधर से लाइट आ रही थी उसी दिशा में मूवमेंट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसको हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, जबकि रूट सनलाइट के अगेंस्ट मूवमेंट कर रही है, सनलाइट ऊपर से नीचे आ रही है तो रूट उसके अगेंस्ट और नीचे जा रही है। ठीक है, तो ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है, ध्यान रखिएगा। अब यह क्वेश्चन है क्या आता है कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में कौन सा हार्मोन होता है जो रोल प्ले करता है जिसकी वजह से फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होती है। तो आपको याद रखना है बच्चों, यहाँ पर उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो ऑक्सिन हार्मोन आर रेस्पॉन्सिबल। ऑक्सिन हार्मोन, अभी पिछले वीडियो में हमने ऑक्सिन हार्मोन के बारे में बताया था। ये हार्मोन जो होता है ऑक्सिन, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल यही हार्मोन होता है। ये क्वेश्चन इसी में जोड़ देते हैं, पूछ लेते हैं बोर्ड में। तो विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म, ऑक्सिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म। इसको हम एक एक्टिविटी से भी समझा सकते हैं। इसके लिए हम जो एक्टिविटी दिखाने जा रहे हैं वो आप यहाँ देख लीजिए, इस जगह बनाते हैं, एक्टिविटी शो कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा नीचे करके दिखा देते हैं, जगह यहाँ है, इस जगह मूवमेंट दिखाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक्टिविटी कैसे शो करेंगे हम लोग। ये कोई हम स्टेम का एक पार्ट लेते हैं,
ये स्टेम का टिप होता है बेटा, आगे का हिस्सा, सबसे ऊपर का पार्ट। अगर ये स्टेम मेरे पास है तो ये सबसे ऊपर का पार्ट इसका टिप होता है, ठीक है। इसको एपेक्स बोलते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में से एपेक्स बोलते हैं टिप को, सबसे ऊपर की टिप को एपेक्स। हम जानते हैं इस एपेक्स पर ऑक्सीजन हार्मोन बन जाता है, नेचुरली सिंथेसाइज होता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको हार्मोन वाले में। तो ये हार्मोन यहाँ मौजूद होता है टिप पर, इसीलिए प्लांट की ग्रोथ ऊपर की तरफ को नजर आती है, अपवर्ड मूवमेंट करता है। अब क्या होता है, जब इसमें सनलाइट डाल दी जाती है एक साइड से, मान लो इधर से मैं सनलाइट इसे मूव कर रहा हूँ, ऐसे इधर से मैं सनलाइट डाल रहा हूँ, सनलाइट। तो जब हम सनलाइट इधर से डाल रहे हैं एक साइड से, किसी एक डायरेक्शन से सनलाइट देंगे, तो जिधर से सनलाइट देना है प्लांट उधर ही मूव कर जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई प्लांट मूव टुवर्ड द सनलाइट। तो इसका आंसर ये है, तो जिधर देखिए ऑक्सीजन तो यहाँ सब में मौजूद है इस जगह पर, ये तो मूवमेंट के लिए होता है प्लांट के। तो जब हम एक डायरेक्शन से किसी सनलाइट डालते हैं तो इस साइड का जो ऑक्सीजन है वो चलकर दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। ये ऑक्सीजन मूव टुवर्ड द अपोजिट साइड, दूसरी तरफ चला जाता है। तो जब ये इधर चला जाता है तो इधर की ग्रोथ ज़्यादा होती है, इधर ऑक्सीजन है, इधर की ग्रोथ ज़्यादा होगी, और इधर ऑक्सीजन नहीं, इधर की ग्रोथ नहीं होगी। इधर ग्रोथ हो नहीं रही, इधर होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, तो एक तरफ को बेंड कर जाता है प्लांट। इधर ग्रोथ नहीं होगी और इधर की ग्रोथ लगातार होती रही, उधर होगी नहीं, तो एक तरफ को बेंड कर जाएगा। मैं डायग्राम में एक नेक्स्ट डायग्राम इसको बना के समझा देता हूँ आपको कैसे बेंड करता है। देखिए इस तरह से ऐसे बेंड कर जाती है प्लांट की टिप जो होती है, इस तरह से बेंड कर जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है अपोजिट साइड में चला जाता है। यहाँ से ऑक्सीजन अपोजिट साइड में होने की वजह से ये अपोजिट साइड में ऐसे एरो लगा के दिखा देंगे, मूव कर जाता है। इधर से सनलाइट आ रही थी, आपको मालूम है सनलाइट आ रही थी, यहाँ लिखना पड़ेगा हमको सनलाइट। प्लांट मूव टुवर्ड द सनलाइट ड्यू टू द कौन से हार्मोन की वजह से बेटा, ये ऑक्सीजन हार्मोन। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा इस एक्टिविटी से आपको किस तरह से प्लांट मूव करता है सनलाइट की तरफ। अब बात करेंगे जियोट्रॉपिज्म की। यहाँ जियो का मतलब ऐसे तो अर्थ होता है, लेकिन जियो का मतलब है ग्रेविटी है। ग्रेविटी आप जानते हैं अर्थ में ग्रेविटी होती है, कोई भी चीज़ चालू नीचे लौट कर आती है, क्यों आती है, क्योंकि ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच रही है। तो यहाँ जो जियोट्रॉपिज्म में जो स्टिमुलस है वो ग्रेविटी है। अब ग्रेविटी का मेन रोल है, इसके लिए एक डायग्राम बना के हम समझाएंगे आपको ध्यान से देखेंगे। एक पॉटेड प्लांट हम ले रहे हैं, पॉट ले लिया ये हमने, इसमें इसको लिटा दिया, हॉरिजॉन्टली इसे लिटा दिया पॉट को, और यहाँ से हम दिखा रहे हैं प्लांट की ग्रोथ होते हुए ऐसे, ये इसकी रूट्स को नीचे मूव करते हुए दिखा देंगे ऐसे करके। ये रूट्स ऐसे मूव कर रही हैं नीचे, ठीक है, ऐसे मूव कर रही हैं, और स्टेम जो होता है इधर को सनलाइट की टुवर्ड द सनलाइट मूव करते हुए नज़र आ रहा है हमको ऐसे। ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ मूवमेंट कौन कौन से हो रहे हैं वो आपको देखना है। रूट देखिए टुवर्ड द ग्रेविटी जा रही है, हमने ऐसे लेटा दिया था पौधे को, पहले रूट इधर को निकल कर आई होगी हॉरिजॉन्टल, लेकिन चूंकि रूट का मूवमेंट किधर होता है, ग्रेविटी की तरफ होता है, तो ये पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट है, जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहलाता है। रूट ऑलवेज मूव टुवर्ड द ग्रेविटी। रूट कहाँ मूव कर रही है, ग्रेविटी की तरफ को। रूट को हॉरिजॉन्टल ऐसे छोड़ा गया था, रूट ऐसी थोड़ी सी बाहर निकाली गई थी, लेकिन वो एकदम ग्रेविटी की तरफ को मूव कर गई, टर्न कर गई ग्रेविटी की तरफ को, क्योंकि रूट को ग्रेविटी की वजह से अर्थ ने अपनी तरफ खींच लिया। तो रूट ऑलवेज शो द पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ध्यान रखिएगा। जबकि इसका नाम लिख देंगे, ये था क्या, ये तो रूट है बेटा, ये रूट है। रूट ऑलवेज शो द, देखिए इधर देखें, अगर रूट अगर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ना है तो दोनों का डिफरेंस सामने है, इसलिए बता देता हूँ दोबारा। पॉजिटिव ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में रूट शो करती है नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, क्योंकि सनलाइट के अगेंस्ट जा रही है। हाँ, तो ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि फोटोट्रॉपिज्म में क्या था, लाइट स्टिमुलस था, तो स्टेम ऑलवेज मूव टुवर्ड द लाइट, दैट इज शो द पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, बट रूट मूव अगेंस्ट द सनलाइट, दैट शो द नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। लेकिन जियोट्रॉपिक मूवमेंट में क्योंकि ग्रेविटी स्टिमुलस है, तो रूट ऑलवेज मूव टुवर्ड द ग्रेविटी, दैट्स वाई दे शो द पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, बट स्टेम ऑलवेज मूव अपोजिट द ग्रेविटी, ग्रेविटी का अपोजिट जा रहा है स्टेम, इट शो द नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अब हम बात करेंगे यहाँ हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट की, जहाँ स्टिमुलस वाटर है बेटा, वाटर, इसको मैं यहाँ समझाऊंगा एक डायग्राम से। वाटर मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होता है ये बेटा, सभी मूवमेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ये माना जाता है, इसमें ध्यान रखिएगा। ये रूट्स हमको दिखाई दे रही हैं। जनरली हम देखते हैं किसी प्लांट की रूट जो होती हैं वो स्ट्रेट रहती हैं, सीधी मूव करती हैं ज़मीन के अंदर, स्ट्रेट मूवमेंट। लेकिन हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट में हम ये शो करना चाह रहे हैं कि वाटर
या मॉइस्चर जिधर भी मिलेगा रूट उधर बेंड कर जाती है। तो अगले डायग्राम, नेक्स्ट डायग्राम मैं इसी का बनाने जा रहा हूँ। देखिए ये बनाया मैंने, इसमें मैं एक साइड से वाटर शो करूँगा कि रूट के अंदर नीचे की तरफ वाटर लगा हुआ है। ऐसे एक साइड से वाटर शो कर रहा हूँ, ये तो रूट में ये रूट जा रही थी, यहाँ एक साइड से वाटर शो कर रहा हूँ, इधर लगा हुआ है रूट्स में। ये कोई वाटर बॉडी होगी, ये वाटर मौजूद है यहाँ। तो जैसे ही वाटर का स्टिमुलस मिलता है तो रूट जो नीचे बेंड कर रही थी एकदम टुवर्ड द मूव टुवर्ड द वाटर, इधर मूव कर जाती हैं, वाटर की तरफ मूव कर जाती हैं। इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा ये भी है कि आपके घर में छलनी होती है, आटा छानने वाली छलनी होती है, सीब, उस जिससे आटा छानते हैं बेटा। अगर वो टूटी फूटी सीब हो तो वहाँ पर आप कुछ मिट्टी ले लीजिए, गीली मिट्टी, जिसमें कुछ बीज बो दीजिए और वो बीजों को जर्मिनेट होने दीजिए। उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डेली ऊपर से छिड़कते रहिए, स्प्रे करते रहिए, ताकि मॉइस्चर रहे मिट्टी में। जब सीड जर्मिनेट करते हैं तो उस छलनी को आप हवा में लटका दीजिए, कहीं कुंडा उंडा हो दीवार में कहीं कि छत में, उसको बांध कर लटका दीजिए, हवा में लटकती रहे छलनी। तो आप देखते हैं जब मिट्टी को लगातार हम गीला रख रहे हैं तो सीड का जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। तो रूट पहले तो ये रूट की तली है नीचे, रूट पहले तो नीचे निकल कर आएंगी सीधी नीचे को, उन छेदों में से निकल के रूट्स नीचे को आती हुई नजर आएंगी। लेकिन चूंकि हम लगातार ऊपर से पानी डाल रहे हैं तो रूट जो होती है एकदम मुड़कर बेंड होकर चलने की तली पर लग जाती हैं। इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स था कि नीचे जाती हुई रूट को दोबारा मोड़ लिया ऊपर। इट इज़ मोस्ट पावरफुल फोर्स, ठीक है। तो हाइड्रोट्रोपिज्म में जो स्टिमुलस है वो वाटर है, रूट ऑलवेज मूव्स टुवर्ड द वाटर या मॉइस्चर। नेक्स्ट मूवमेंट हमारा होता है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म के बारे में बताएंगे। देखिए इट इज़ फाउंड इन, ये किन के अंदर मिलेगा हमको देखने को, देखते हैं। आपने नाम सुना होगा थिग्मोट्रोपिज्म जो होते हैं कुछ प्लांट्स में, जैसे टेंड्रिल्स का नाम सुना होगा आपने, टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। भी डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगा। टेंड्रिल्स, ट्विनर्स, ट्विनर्स पौधे होते हैं, टेंड्रिल्स होते हैं। मैं डायग्राम बनाऊँ टेंड्रिल्स का। ऐसे देखिए प्लांट होते हैं इस तरह से, ये कोई लीफ निकली हुई है बेटा, ऐसे लीफ। बहुत से पौधों में देखोगे लीफ से ऐसे छल्ले छल्लेदार स्ट्रक्चर निकल कर आते हैं, जिन्हें हम टेंड्रिल्स कहते हैं। टेंड्रिल्स, टेंड्रिल जो होते हैं ना, एक तरह के सपोर्टिव आर्गन है। इन्हें सॉलिड सरफेस चाहिए जहाँ पर ये मूव कर जाते हैं, चढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जो बिजली खंभे होते हैं, तार होते हैं, उनमें बहुत सारी बेलें लिपटी रहती हैं। प्लांट ग्रो कर रहे हैं और इन्हीं टेंड्रिल की वजह से वो दूर दूर तक फैल जाती हैं। हम अपने घरों में कोई डोरी बांध लें, किसी भी चीज़ की, कद्दू की, लौकी की, तुरई की बेल जिसमें टेंड्रिल मौजूद हो, ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल में भी टेंड्रिल होते हैं, वो टेंड्रिल की बेल का सिरा वहाँ एक डोरी पर रख दो, फिर वो लिपटती भी आगे चली जाएगी। ये टेंड्रिल ऐसे करके स्प्रिंग लाइक होते हैं और इन्हें सपोर्ट चाहिए होती है, सपोर्टिव आगे बढ़ जाते हैं सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आके। तो यहाँ एक तरह से स्टिमुलस जो है वो टच भी है और कांटेक्ट है विद द सॉलिड सरफेस, ये ध्यान रखिएगा थिग्मोट्रोपिज्म में। अब हम बात करेंगे कीमोट्रोपिज्म की। कीमोट्रोपिज्म में जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस जो होता है वो केमिकल होता है। हियर द स्टिमुलस इज केमिकल। यहाँ केमिकल को यहाँ दिखाएंगे बना के, यहाँ आप देख सकते हैं। ऐसे ये हमने एक यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है इसे कार्पेल बोलते हैं हम लोग, कार्पेल, ये बना के दिखाया है बेटा। कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। इसमें 3 पार्ट होते हैं। ऊपर फूला हुआ पार्ट स्टिग्मा कहलाता है बेटा, स्टिग्मा। नीचे ये पार्ट दिखाई दे रहा है स्टाइल कहलाता है, और सबसे नीचे का पार्ट फूला हुआ ओवरी कहलाता है, ओवरी, ठीक है बेटा। इसके अंदर क्या होता है बेटा, ओव्यूल लगे रहते हैं, ओव्यूल, ये ओव्यूल लगा हुआ है ऐसे करके, ओव्यूल, ओव्यूल ऐसे लगे रहते हैं बच्चों, ऐसे, ठीक, ये ओव्यूल होता है, ओव्यूल। हम देखते हैं जब कोई पॉलिन ग्रेन हवा में उड़ता हुआ है, पानी में बहता हुआ है, किसी भी तरह से अगर फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है ये कोई पॉलिन ग्रेन, तो इसका जर्मिनेशन होता है। तो यहाँ से एक पॉलन ट्यूब निकलती है बच्चों, और पॉलन ट्यूब आगे बढ़ती रहती है, ग्रोथ करती रहती है पॉलन ट्यूब। ऐसे ये पॉलन ट्यूब ग्रोथ कर रही है लगातार, और ये पॉलन ट्यूब ग्रोथ करते करते ओव्यूल के अंदर एंट्री कर जाती है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये चीज़ जो हमने बनाई है पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन यही है कीमोट्रोपिज्म का, द मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल, दिस इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म मूवमेंट। कीमोट्रोपिज्म मूवमेंट का डेफिनेशन क्या हो सकती है, कीमोट्रोपिज्म इज द मूवमेंट इन विच द मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। ये 1 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आता है। तो इस तरह आपने देखा हमने डिफरेंट टाइप की प्लांट मूवमेंट पढ़ाई, जिसमें हमने नास्टिक मूवमेंट जो कि 9 डायरेक्शन मूवमेंट थी, और ट्रॉपिक मूवमेंट जो डायरेक्शन मूवमेंट थी।
जिसके कई टाइप थे, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, टेग्मोट्रॉपिज्म और कीमोट्रॉपिज्म। ये सभी क्वेश्चन चाहे जियोट्रॉपिज्म हो, हाइड्रोट्रॉपिज्म हो, फोटोट्रॉपिज्म हो, ये एग्जाम में आते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, इन टॉपिक्स को, और इसका फ़ायदा उठाइए। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं बेटा, तो इनको मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बटन बेल पर दबाइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।